बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राव जमील। आज 1 मई है और हर साल हम 1 मई को लेबर डे ऑब्ज़र्व करते हैं। लेबर डे की एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे घरों में लोग काम कर रहे होते हैं, वो काम जो हम नहीं कर सकते, दीवार हम नहीं बना सकते, हम अपने घर नहीं बना सकते, हम पेंटिंग नहीं कर सकते, हम कारपेंटरी का वर्क नहीं कर सकते, कुछ ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते वो हम करवाते हैं मज़दूरों से। मज़दूर के डे के हवाले से सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं हिस्ट्री बयान करूँ कि इस डे की हिस्ट्री क्या है। नाज़रीन, 1986 में पहली मरतबा शिकागो में पुलिस ने कुछ मज़दूरों को, कुछ वर्कर्स को किल किया था। वो वर्कर वो थे जिन्होंने एक स्ट्राइक की थी कि हमारी ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए। पहले डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं था कि एक दिन में एक मज़दूर कितने घंटे काम करेगा। वर्कर्स 20 घंटे काम करते थे, 15 घंटे काम करते थे, 10 घंटे काम करते थे। अल्टीमेटली वर्कर्स ने 1986 में एक स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद पुलिस ने कुछ वर्कर्स को किल किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट बढ़ी और फाइनली वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान 1947 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना और पाकिस्तान ने 1953 में फर्स्ट लेबर पॉलिसी डिफ़ाइन की और पाकिस्तान ने 1972 में चौथी लेबर पॉलिसी डिफ़ाइन की और 1972 में पाकिस्तान ने 1 मई को एज ए पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया। तो 1972 के ऑनवर्ड्स हम हर साल 1 मई को पब्लिक हॉलीडे ऑब्ज़र्व करते हैं और मज़दूरों का ये आलमी दिन, छुट्टी का दिन होता है। इस दिन के हवाले से मेरा एक अहम मैसेज है और मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस रेज़ करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में 2 तरह की इकॉनमी है। एक वो इकॉनमी है जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स इकॉनमी और दूसरी इकॉनमी है फॉर्मल वर्कर्स इकॉनमी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा व्हाट इज़ इनफॉर्मल वर्कर्स इकॉनमी। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो घरों में काम करते हैं। पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे होते हैं। ये वो वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। ये वो वर्कर्स हैं जिनका डाटा हर साल रिकॉर्ड नहीं किया जाता। स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 38% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक है। यानी वो लोग जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो लोग जिनका हमें पता नहीं है उनकी सैलरीज क्या हैं, वो काम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, स्पेशली घरों में और ज़राअत के शोबों में, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल इकॉनमी। और एक वो इकॉनमी है जो फॉर्मल वर्कर्स इकॉनमी है, यानी वर्कर्स का डाटा मौजूद है हमारे पास, हमें पता है किस किस फील्ड में, किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि फॉर्मल वर्कर्स इकॉनमी है वो भी बनी हुई है इनफॉर्मल वर्कर्स इकॉनमी। वाई? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में एक लेबर डिपार्टमेंट है, उसके पास डाटा ही नहीं है कि पाकिस्तान में टोटल वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने ये कहा था कि हर साल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान वर्कर्स का डाटा इकट्ठा करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी इन ट्रू लेटेंट स्पिरिट नाकाम हो गई पाकिस्तान में वर्कर्स का डाटा इकट्ठा करने में। यानी ये इकॉनमी भी मैं समझता हूँ इनविजिबल वर्कर्स इकॉनमी है और इनफॉर्मल इकॉनमी है। नाज़रीन, कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन ये हैं, क्या हमारा रवैया वर्कर के साथ सही होता है? क्या हम सैलरी वर्कर्स को टाइम पे करते हैं? क्या हम वर्कर्स की केयर करते हैं? क्या हम वर्कर्स को एथिकल वैल्यूज सिखाते हैं? क्या हम वर्कर्स को अपनी फैमिली मेम्बर का हिस्सा समझते हैं? तो आज दिन के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अर्ज करूंगा, लेट्स हैव अ प्लेज कि आज के बाद हम वर्कर के साथ रवैया अच्छा अपनाएंगे, वर्कर्स को पे टाइम पे करेंगे, वर्कर्स की केयर करेंगे, वर्कर्स को अखलाकियात के बारे में बताएंगे, ताकि वो वर्कर्स जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो वर्कर्स जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो वर्कर्स जो बच्चे हैं,
جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، وہ مجبور ہیں، وہ گھروں میں، وہ ملوں میں، وہ دکانوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو سپورٹ کرنے کے لیے، فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن ہم لوگ ظالم ہیں، ہم ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کو ہم اچھی باتیں نہیں بتاتے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر ہماری حکومت انفارمل اکانومی کو فارمل بنا دے، یعنی جو انویزیبل ورک فورس ہے وہ ویزیبل بن جائے، وہ کس طرح بنے گی؟ جب پاکستان ڈومیسٹک ورک فورس پہ لاء بنائے گا، جب پاکستان ایگریکلچر سیکٹر ورک فورس پہ لاء بنائے گا۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر بیس اکانومی ہے، ہم ایگریکلچر بیس اکانومی میں ورک فورس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، ہم مزید ان کو پاور دے سکتے ہیں، ہم ان کی اچھی سیلریز دے سکتے ہیں، ویجز دے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہماری پچھلی حکومتیں ہیں وہ ناکام رہی ہیں ان چیزوں پہ کام کرنے کے لیے۔ ریسنٹلی حکومت پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ورکر کی جو سیلری منتھلی ہوگی، منیمم ویج ہوگی، وہ 25,000 پر منتھ ہوگی۔ مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹ میں ہے، یعنی 12%، 13%، بلکہ 20% شرح مہنگائی کی ہے، اور ورکرز کی سیلری پہلے 17,500 روپے تھی، پھر 20 ہوئی، اور اب 25,000 کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ ٹیکنیکلی جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ سیلری 35,000 ہونی چاہیے، لیکن میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جو حکومت پاکستان نے 25,000 روپے سیلری ماہوار کی ہے اس پر ہمارے اداروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے گورنمنٹ ادارے ہیں وہ ویزیبل ورک فورس بنائیں، ڈیٹا اکٹھا کریں، بتائیں کہ پاکستان میں کتنے ورکرز ہیں، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، تاکہ اچھے انداز میں ہم لاء بنا سکیں اور جو لاء بنے ہوئے ہیں ان پر ہم عمل درآمد کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔